हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिस्क्राइब द 3 लेवल कॉजेज ऑफ डिजीजेस. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डिजीज के 3 लेवल्स होते हैं डिजीज कॉज होने के, उन्हें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट हमें यहाँ पे लेवल ऑफ कॉजेज समझाने हैं. लेवल कॉजेज किसके? डिजीज के, बीमारियों के, डिजीजेस. तो डिजीजेस के 3 लेवल ऑफ कॉजेस होते हैं. पहला लेवल ऑफ कॉजेस होता है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज. फर्स्ट लेवल कॉजेस. फर्स्ट लेवल कॉजेस में आ जाता है इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉजेस ये प्राइमरी कॉज होता है किसी भी बीमारी का. फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज क्या होता है? पैथोजेंस होते हैं. जैसे कि पैथोजेंस क्या है? वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, पैरासिटिक वोम्स, ये सारे के सारे पैथोजेंस होते हैं और यही कॉज होते हैं. इन्हीं की वजह से ही फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज होता है. अगर कोई बेबी है, वो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है और उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसका इमीडिएट कॉज ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है. तो इस इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज को बोलते हैं फर्स्ट लेवल कॉज. अब ये जो पैथोजन है किसी बेबी को कैसे होगा? कैसे पैथोजन बेबीज तक रीच करेंगे? गंदे खाने से, गंदे पानी से, या अनबॉइल्ड, जो अगर जिस बॉटल में उसको दूध पिलाया जा रहा है वो बॉटल अनबॉइल्ड है, या फिर अलग अलग इसके तरीके हो सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेकेंड लेवल कॉजेस. सेकेंड लेवल ऑफ कॉजेस होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेस. दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेस. कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेस जो होते हैं ये पर्सन को बनाते हैं प्रोन टू कैचिंग अ डिजीज. सारे के सारे इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहते हैं वो इक्वली ससेप्टेबल नहीं होते हैं किसी भी बीमारी के लिए. मतलब उनको बीमारी, हर पर्सन को उसी तरीके से बीमारी नहीं लगती है एक तरीके से. जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसने अगर कई लोगों ने कंटामिनेटेड फूड या वाटर खा लिया, पी लिया, तो जो जिसकी पुअर हेल्थ होगी उस पर्सन को जो है जल्दी बीमारी लगेगी. क्यों? ऐसा क्यों है? जो अंडर नरिशमेंट वाला होगा. इसीलिए जो अगर हम बात करें ससेप्टिबिलिटी की या नॉन ससेप्टिबिलिटी की पैथोजन के लिए, तो ये जेनेटिकली रिलेटेड होती है. तो कंट्रीब्यूटिंग कॉज कौन से हो गए? अंडर नरिशमेंट एंड जेनेटिक डिफरेंसेस. इंटरमीडिएट कॉज क्या है? पैथोजन है. और कंट्रीब्यूटिंग कॉज कौन कौन से हो गए? अंडर नरिशमेंट एंड जेनेटिक डिफरेंसेस. अब हम देखते हैं थर्ड लेवल ऑफ कॉज. लेवल कॉजेस. थर्ड लेवल कॉजेस में क्या होता है? इट प्रमोट्स प्रोनेस टू अ डिजीज. अगर कोई पर्सन है वो बिलोंग करता है किसी गरीब, कोई पुअर पर्सन है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है जिस एरिया में, तो जो पुअर पर्सन है वो जनरली किस एरिया में रहता है? अनक्लीन सराउंडिंग में रहता है. मतलब ऐसा सराउंडिंग जहां पे साफ सफाई कम है. और वहां पे क्या होता है? जो म्युनिसिपैलिटी एज वेल एज जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो भी पूरी पर्याप्त रूप से नहीं होती हैं. इसीलिए पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं क्या? अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर उस रीजन के बच्चों को. और इस तरीके से जो सोसाइटी में बच्चे जहां पे गरीबी होती है वो वहां के लोग ज्यादा बीमार होते हैं. तो ये हो गया थर्ड लेवल ऑफ कॉज. तो थर्ड लेवल ऑफ कॉज क्या है? पोवर्टी है. व्हाट इज थर्ड लेवल ऑफ कॉज? दिस इज. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे हमने 3 लेवल्स देखे. फर्स्ट लेवल में क्या हो रहा है? पैथोजन से बीमार पड़ रहे हैं. सेकेंड लेवल पे जो पर्सन की यहाँ पे इम्यूनिटी देखी गई है, तो वो इम्यूनिटी क्या डिफाइन करती है? 2 चीज डिफाइन करती है. एक तो उसकी जेनेटिक के बेस पे, और एक उसको किस तरीके से नरिश किया जा रहा है. थर्ड लेवल ऑफ कॉज क्या है? कि पर्सन किस एरिया में रहता है. अगर पर्सन ज्यादा पोवर्टी होगा, मतलब उस ज्यादा गरीब होगा, तो वहां जिस एरिया में वो रह रहा है वो अनक्लीन एरिया होगा, तो ज्यादा जो पैथोजन उस पर अटैक करेंगे. सो ये हमारे 3 लेवल ऑफ कॉजेस हैं. I hope you understood it well. All the best.